NCERT CBSE क्लास 10 हिंदी और हमारी बुक है क्षितिज और उसमें हमारा अध्याय 5 है। उसमें हमें 2 कविताएं पढ़नी हैं। पहली जो कविता थी यह दंतुरित मुस्कान, उसका हमने सारांश देख लिया था। अब हम लोग कवि नागार्जुन की दूसरी कविता देखते हैं, फसल। तो यहाँ पर फसल में हम लोग देखते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो फसल में कवि फसल के बारे में बता रहे हैं। जो फसल, जो अनाज जो हम खाते हैं उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है और साथ ही ये कैसे बनता है उसके विषय में कवि कुछ बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। फसल एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि फसल बनने में एक दो नहीं बल्कि कई सारी नदियों का पानी का जादू, अर्थात कई सारी नदियों के पानी का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। तो जो इरिगेशन होता है, जो सिंचाई होती है, उसके बिना पेड़ और जो पौधे होते हैं वो उगते नहीं हैं, उपजते नहीं हैं। तो इसलिए सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है, पानी का उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। और क्या क्या ज़रूरी होता है? एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो यहाँ पर किसान मजदूर जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके विषय में बताया गया है कि वो किस तरह से मेहनत करके अनाज को उपजाते हैं। फिर उसके बाद है एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म मतलब स्वभाव है ना। तो यहाँ पर जो अलग अलग खेत, अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग फसल होते हैं। हमने ज्योग्राफी 10th में भी पढ़ा था चैप्टर 1 में। तो जैसे ब्लैक सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, अलग अलग सॉइल्स में अलग अलग तरह की फसलें होती हैं। तो वही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अलग अलग मिट्टियों के उसमें गुणधर्म है, मतलब अलग अलग मिट्टियों के गुण हैं, प्रभाव हैं, है ना। तो वो सब उस फसल में है क्योंकि अलग अलग मिट्टी अलग अलग फसल को उपजाती है, या हम कह सकते हैं अलग अलग फसलों को उगने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टियाँ होनी चाहिए या आवश्यक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि खेतों में फसल के उगने में कई कारण होते हैं, कई बातें मदद करती हैं जिसके कारण फसल उगती है। वो कहते हैं कि फसल को उगने के लिए एक तो नहीं बल्कि कई सारी नदियों के पानी की आवश्यकता होती है। आगे कवि कहते हैं कि फसल तैयार होने में लाखों करोड़ों हाथों का स्पर्श होता है, अर्थात कई कई किसान और मजदूर कड़ी मेहनत से फसल को अपने हाथों से तैयार करते हैं। उन सबके श्रम का गौरव इन फसलों में है। अलग अलग खेतों की मिट्टी अलग अलग फसलों के लिए आवश्यक है। इसी कारण कवि कहते हैं कि इन फसलों में हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुणधर्म हैं। आगे बढ़ते हैं कविता में। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो कवि सर्वप्रथम पूछते हैं कि फसल है क्या, फिर स्वयं उसका उत्तर देके कहते हैं कि फसल क्या है? फसल नदियों के पानी का जादू है, क्योंकि बिना पानी के असंभव है। और क्योंकि पानी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है खाना बनाने के लिए, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में पानी का उपयोग होता है। आगे और भी हम लोग इस बारे में बात करेंगे। हाथों के स्पर्श की महिमा, महत्व या प्रभाव है। तो कई कई किसान मजदूर कड़ी मेहनत से फसल को उपजाते हैं। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। तो जैसा हमने देखा, कवि ने पहले भी कहा था कि हजार हजार खेतों की मिट्टी, अर्थात कई तरह की मिट्टी होती है, हमने पढ़ा भी था। ब्लैक सॉइल होता है, रेड सॉइल होता है, येलो सॉइल होता है, एलुवियल। तो ऐसे करके भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली भी एक प्रकार की मिट्टी होती है। उनका गुणधर्म है, उनका प्रभाव है, उनके गुण उसमें छुपे हुए हैं, उनका स्वभाव उसमें छुपा हुआ है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर अर्थात बदला हुआ रूप। अब सूरज की किरणें, और आगे भी देख ही लेते हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, मतलब इसके अंदर एक तरह से हवा सिमट कर भर गई है। तो उसकी थिरकन, नाचना, लहराना, थिरकना। तो हवा थिरक थिरक के, नाच नाच के उसमें समा गई है, संकुचित हो गई। अब ऐसा क्यों है तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो हवा, सूरज की किरणें और नदियों का पानी। तो पानी हो गया वाटर, हवा हमारे पास, तो हवा में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमारे पास सूरज, अर्थात सूरज की किरणें, सनलाइट। और एक क्लोरोफिल भी होता है, तो वो उसमें मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सनलाइट है और फिर क्लोरोफिल तो है ही, तो सनलाइट, क्लोरोफिल, और हमारे पास वाटर है, और उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो हवा से आती है। तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर, ये सब इम्पॉर्टेंट किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसी के कारण जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं और बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, तभी तो फसल होती है।
है ना। तो इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि फसल है क्या, सूरज की किरणें ही है, क्योंकि उसी से खाने बना है, तो बस रूपांतर हो गया उसका। और साथ में हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हवा के कारण ही हवा ही सिमट गई उसके अंदर, क्योंकि हवा ही उसको मदद करती है बढ़ने में, उसमें जो CO2 होता है उससे खाना बनता है। तो इस तरह से एक तरीका है, हम लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कोशिश की मैंने कि कवि क्या कहना चाहते होंगे इसमें, ठीक है। तो फसल के बारे में बता रहे हैं कि कितनी मेहनत लगती है और कितनी कितनी चीज़ों का योगदान होता है, जब तब हमें अनाज मिलती है, फसल मिलती है, जो हम खा के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, वो स्वयं प्रश्न पूछते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं। फिर आगे कवि इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि फसल नदियों के पानी का जादू है, पानी के बिना फसलों का उगना असंभव है। आगे कवि कहते हैं कि फसल हाथों का स्पर्श है, अर्थात किसान मजदूर दिन रात कड़ी मेहनत के बाद फसल उगाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि अलग अलग फसल अलग अलग मिट्टी में उपजती है, जैसे भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी आदि। अतः इन फसलों में अलग अलग मिट्टी के गुण हैं, स्वभाव है, उनका प्रभाव इसमें छुपा हुआ है, उसकी शक्ति इसमें छुपी हुई है। आगे कवि कहते हैं कि फसल सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, क्योंकि फसल सूरज की किरणों की मदद से अपना खाना बनाते हैं और बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस। कवि कहते हैं कि हवा की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई है, क्योंकि हवा में CO2 का प्रयोग करके खाना बनाते हैं। CO2 भी इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और बढ़ते हैं, तो खाना बनाते हैं, बढ़ते हैं, फसल फिर आगे और बड़ी होती है। सूरज और हवा दोनों इन्हें बढ़ने में मदद करते हैं। तो इसी के साथ हमने इसका भी सारांश देख लिया। हम लोग इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे, पर अब हम लोग और भी इसके मतलब चैप्टर्स करेंगे, क्योंकि एक और इसका काव्य खंड का एक चैप्टर बचा है, चैप्टर 6, और कहानियाँ भी करेंगे, कृतिका भी है। तो इसी तरह धीरे धीरे हम लोग NCERT CBSE क्लास 10 हिंदी में आगे बढ़ेंगे।